टॉमची भूत और सुषमा चुड़ैल की शादी तय हो गई थी। जानू, फाइनली अब तुम्हारी मम्मी मान चुकी हैं और मेरी मम्मी भी खुश है। अब तो हम दोनों की शादी हो रही है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हम दोनों सपना देख रहे हो। कितनी दुआएं मांगी थी। तभी एकदम से टॉमची भूत बोलता है, अरे मैंने तो बोल दिया था, अगर मम्मी तुमने मेरी जो शादी जबरदस्ती करी ना तो मैं घर से भाग जाऊंगा, छोड़कर भाग जाऊंगा। वो बेचारी क्या करती, डर गई थी। आज टॉमची और चुड़ैल बहुत खुश थे क्योंकि इन दोनों की शादी नज़दीक थी। चलो जाना, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब तुम शादी की तैयारी शुरू करो। अब तो फाइनली मैं तुम्हारी दुल्हन बनने वाली हूँ। मेरा तो बड़ा ही मन कर रहा है शादी का जोड़ा पहनने का। अरे सुषमा, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तुम्हारी शादी का जोड़ा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पसंद का होगा। हर चीज शादी में तुम्हारी पसंद की होगी। मेरी जान, तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी, समझी? बस तुम तो खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ। जॉन, एक बात बोलूं, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला है। पता है, लोग बागों की उम्र बीत जाती है लेकिन शादी नहीं होती किसी चुड़ैल की। एक तुम हो जिसने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। बहुत अच्छी हो। अरे मेरी जान, अब मेरी तारीफ ही करती रहोगी क्या? इतनी भी तारीफ मत करो कि मैं झाड़ के पेड़ पर चढ़ जाऊं। हाँ, चलो अब मैं चलता हूँ। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, सोच रही होगी शादी से पहले ही गुलाम बन गया। हाँ, चलो मैं जाता हूँ, ठीक है। फिर चुड़ैल भी वहाँ से चली जाती है और भूत भी वहाँ से चला जाता है। चुड़ैल अपनी मम्मी के पास पहुँचती है तो चुड़ैल की मम्मी उससे बोलती है, ए सुषमा बेटा, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। तुझे पता है, जब शादी के दिन नज़दीक आते हैं तो लड़की को घर से निकलना बंद करना चाहिए। अरे मम्मी, कैसी बातें कर रही हो? इस ज़माने में ये सब क्या होता है? अरे अब ये वो पिछले वाला ज़माना नहीं है, अब तो न्यू मॉडल ज़माना है। आजकल लड़कियां घर में कहाँ टिकती हैं। और आ तो गई मैं, अभी तो गई थी। आप भी ना बस टेंशन लेती रहती हैं बैठकर। अरे मेरी बच्ची, मैं टेंशन ना ले रही। पता है तुझे, मुझे तेरे सासरे जाना था और देर हो गई। मुझे उनसे पूछना था हल्दी कब लगेगी। आज तेरी हल्दी लगेगी ना शाम को। चल अब मैं चलती हूँ उनसे पूछने। ओह, आज मेरी हल्दी है माँ। चलो आप जल्दी जाओ और टॉमची की मम्मी से प्यार से बात करना। सासू माँ है मेरी, सासू माँ। ठीक है, आज तो मेरी हल्दी है। आज तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, फाइनली मेरी हल्दी आ गई है। जाओ माँ, आप देर मत करो, आप जल्दी जाओ। अरे जाता रही हूँ मैं। और देख, घर में से निकलिए मत ना, और घर छोड़ के कहीं जाइए मत, ठीक है सुषमा? देख, तेरे ऊपर घर छोड़ के जा रही हूँ। शादी वाला घर है, खूब मामला भरा पड़ा है, ठीक है? पैसे दैसे सब कुछ रखे पड़े हैं। अरे मम्मी, जब तक तुम नहीं आओगी मैं घर से कदम नहीं रखूंगी। अभी तो जाओ ना, बातें ही करती रहोगी वरना शाम हो जाएगी। देखो सुबह के 8 बज चुके हैं, जल्दी जाओ। रात को मेरी हल्दी भी है और मुझे कुछ तैयारी भी करनी है। मैं सोच रही हूँ अपने फेस पर एक फेस पैक लगा डालूं। फिर सुषमा की माँ टॉमची के घर के लिए निकल जाती है जहाँ टॉमची की माँ अकेली थी। अरे समधन जी, कैसी हो? मैं आई हूँ आज आपसे मिलने, कुछ काम था। तुम्हें तो पता ही है आज मेरी सुषमा की वो है हल्दी। तो एक बात बताओ, हल्दी यहीं से मिलेगी या मैं अपने घर से ही लगा दूँ हल्दी उपटन? अरे ना समधन जी, हमारे यहाँ पे तो दूल्हे के ही घर की हल्दी होती है। हल्दी और उपटन मैं भिजवा दूंगी, तुम चिंता ना करो। और सुषमा को रगड़ रगड़ के वही लगवाना, ठीक है? मेरी बहू चांद जैसी दिखनी चाहिए, वैसे तो वो खूबसूरत बतेरी है। अरे समधन जी, बस मुझे तो इसी चीज़ की टेंशन हो रही थी कि उसकी हल्दी का क्या करूं। चलो अब तुम भिजवाओगी हल्दी तो ठीक है, शाम को उसकी हल्दी में आप भी आ जाना, साथ में लगाएंगे मिल बांट के हल्दी, ओके? हाय समधन जी, कैसी बातें कर दी। मेरी तो एक लौती बहू है, मैं तो उसके प्यार से ही हल्दी लगाऊंगी ना। अरे तुम ना भी बुलाती जब भी मैं आती। और मेरा वो बेटा कहाँ है? वो तो पूरी तरह मेरी बहू का अभी से गुलाम बन गया है। अरे मैं आऊँगी समधन जी, तुम चिंता ना करो, जाओ तुम। फिर सुषमा की मम्मी जैसे ही बाहर जाती है टॉमची के पापा दिख जाते हैं। अरे समधी जी, मैं तो अभी अभी आपके घर से आ रही हूँ। और कैसे हाल है? आज शाम को सुषमा की हल्दी है, आप जरूर आना, ठीक है? टॉमची का बाप सुषमा की मम्मी को देखकर फूला नहीं समाता, उसे वो पहली ही नज़र में भा जाती है। ओ माय गॉड, आप मेरी होने वाली बहू की मम्मी हो। आप तो बड़ी ही सुंदर दिखाई देती हो, एकदम पटाखा लग रही हो, पटाखा। वैसे ही सुषमा के पापा कहाँ हैं? अरे समधी जी, आपको नहीं पता, सुषमा के पापा नहीं है, मैंने ही उसे पाल परोस के बड़ा करा है। और हाँ, एक बात और, पटाखा किसे कह रहे हो? मुझे लग रहा है तुम मुझ पे लाइन मार रहे दिखे हो। बिल्कुल भी लाइन मत मारना, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ।
अरे आप तो मुझे बहुत पसंद आई जानू। अब मैं तो कहता हूँ मैं टॉमची की मम्मी को छोड़ देता हूँ, आप ही टॉमची की मम्मी बन जाओ और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। आप तो मुझे पहली ही नज़र में बहुत पसंद आ गई हो, एकदम लव इज फर्स्ट साइट की तरह। अरे समधी जी, आप तो बड़े ही टपोरी टाइप हो, नास पीटे। अगर तू मेरा समधी ना होता ना, तेरे मुंह पे चप्पल चप्पल बजा देती। अब तू यहाँ से चला जा, बहुत बेकार आदमी है तू, तो बहुत बेकार आदमी है भाई। अरे इसमें बेकार की क्या बात है, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी तारीफ ही की है। अरे एकदम पटाखा लग रही है तो पटाखा ही कह दिया। सुषमा भी तुम्हारे सामने फेल है, जैसे सुषमा वैसे ही तुम तो उसकी छोटी बहन नजर आ रही हो मुझे, बहुत ही क्यूट लग रही हो। फिर टॉमची का बाप वहाँ से चला जाता है और सुषमा की मम्मी भी चली जाती है। टॉमची का बाप अंदर आता है जहाँ उसकी बीवी उससे बोलती है, अजी टॉमची के पापा, तुम्हें पता है आज हमारी सुषमा की हल्दी है। मैं तो हल्दी में जाऊंगी, तुम भी चलना हल्दी में, एक काम करना, दोनों चलेंगे। टॉमची के पापा तो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि समधन के घर जाना है। अरे हाँ मैं भी चलूंगा, मैं तो भला क्यों नहीं जाऊंगा, मेरे इकलौते बेटे की बहू है होने वाली, तो मुझे तो चलना बनता ही है। हाँ हाँ शाम को तैयार रहना। अजी हाँ, जल्दी चलना, क्योंकि जो है ना हल्दी भी हमें ही लेके जानी है। सुषमा की हल्दी भी हमारे घर की लगेगी। देखना हमारी लौती बहू है, शादी में कोई बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझे। अरे टॉमची की माँ, वैसे भी तुमसे बुरा दुनिया में कोई है भी नहीं, अपनी जबान कतर कतर कम चलाओ, समझी। और अब जाने की तैयारी करो, शाम को क्यों जाना है, थोड़ी पहले ही चलते हैं ना, सुषमा की मम्मी से भी थोड़ी बातचीत हो जाएंगी, चलो। अरे नास पीटे, तेरी रक रक से वाकिफ हूँ मैं, मुझे लग रहा है तुझे सुषमा की मम्मी भी पसंद आ गई दिखे है। अरे हर किसी पे लाइन मार लेता है, हर किसी पे, बस तुझे अपनी पत्नी छोड़ के दुनिया की सबकी पत्नियां पसंद है। अरे नास पीटे, सुधर जा, मत कर ऐसे। अरे अपने पति से बोलने की तमीज तो सीख लो, इसीलिए तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया। और ये समधन है, दो बातें हो भी जाएंगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तुम तो हमेशा मुझे छिचोरा और टपोरी टाइप ही समझती हो, मैं ऐसा नहीं हूँ बिल्कुल भी। टॉमची तो सुषमा की मम्मी के ख्यालों में ही खोया हुआ था। वो सुषमा के घर की तरफ जाता है ताकि वो सुषमा की मम्मी से मिल सके। उसे दूर से सुषमा की मम्मी बाहर खड़ी हुई दिखती है घर के। वो मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और जैसे ही वो सुषमा की मम्मी के पास जाता है, सुषमा की मम्मी उसे देखकर बोलती हैं, अरे ओए ठरकी, नास पीटे, फिर मर गए यहाँ को। तुझे मना किया था ना, अगर तेरे बेटे से मेरी बेटी की शादी ना हो रही होती ना, तेरे मुंह पे यहीं चप्पल बजा देती, कब्बख्त मारे। जानू आप गुस्सा क्यों होती हो, बस मेरा दिल किया तो मैं आपको देखने आ गया। अरे तो क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ, अब इसमें मेरी क्या गलती है। मैं तो कहता हूँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, किसी को शक भी नहीं होगा बिल्कुल। अरे नास पीटे, कमबख्त मारे, इस उम्र में भी तू गर्लफ्रेंड बनाने को घूम रहा है। अरे हमारे बच्चों की शादी है, शादी, और तू नास पीटे करम चले कमबख्त। तेरी तो इतनी सुंदर पत्नी है, फिर भी इधर उधर मुंह मार रहा है, कमबख्त। टॉमची के पापा हंसते हैं और बोलते हैं, वो नीली औरत तुम्हें कहाँ से सुंदर नजर आती है, मुझे तो कहीं से वो खूबसूरती नजर नहीं आती। चोटी देखी है उसकी, जैसे पूरा पाकिस्तान उसकी चोटी में लिपट जाए। अरे मोरी मैया, आज तक मैंने ऐसा पति किसी का नहीं देखा जो इतनी बुराई करता हो अपनी पत्नी की। अरे गंजे टकले, तुझे इतनी खूबसूरत पत्नी मिल गई, इसीलिए तो सर पर चढ़ रहा है। चला जा मेरी नजरों के सामने से, कमबख्त। जानू एक शर्त पे जाऊंगा, एक बात बताओ, तुम मुझसे रात को जंगल में मिलने आओगी ना, मैं तुम्हारा कहीं दिल से इंतजार करूंगा, प्लीज मना मत करना, एक बार मिलने आ जाना और उसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा वो मुझे बता देना, मंजूर होगा। टॉमची वहाँ से चला जाता है और ये सारी बातें सुन लेती है सुषमा, जो उसकी बेटी होती है। अरे अरे सुषमा बेटी, ऐसे क्या घूर घूर के देख रही है। अरे मेरी गलती नहीं है, देख सब कुछ उस टॉमची के बच्चे, टॉमची के बाप ने करा है, तूने तो सब सुन ही लिया है, अब क्या। माँ, मैं आपको इसलिए देख रही हूँ कि वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा था और आप कुछ नहीं कह रही थी। अरे मुंह पे चप्पल उतार के मारनी थी ना, आपकी बेटी का ससुर है तो क्या हुआ, लेकिन बदतमीजी जो भी करे उसके मुंह पे सिर्फ और सिर्फ चप्पल ही मारनी है। अरे बेटी, बस मैं डर गई थी कि कहीं वो तेरा रिश्ता ना तोड़ दे। अब तू ही बता मैं क्या करूं, ये ठरकी मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। देख घर तक आ गया है, घर तक, अब बता मैं क्या करूं इस ठरकी का।
अरे मम्मी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाह रही हूँ टॉमची से अभी इस टॉपिक पे बात करने, उसको सारी बातें बताऊंगी। बताऊँ तो सही कि उसका बाप है कैसा, कितना निच्चड़ इंसान है। बताओ, अपनी बहू की माँ को ही छेड़ रहा है, दुनिया में किसी को छोड़ेगा या नहीं, गंदा। सुषमा बड़े गुस्से में टॉमची से मिलने जाती है और उसको सारी बातें बताती है। टॉमची, अब तो तुम्हारा बाप मेरे घर तक पहुंच गया है। बताओ, ससुर जी ऐसा कर रहे हैं, मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। अगर माँ मुझे बताती तो शायद मैं यकीन भी ना कर पाती। अरे सुषमा, अब तुमसे क्या ही छुपाना, मेरा बाप दुनिया का सबसे बड़ा ठरकी इंसान है। तुम्हें पता है, जंगल की किसी भी चुड़ैल को नहीं छोड़ता वो ऑफर मारने से। मेरी माँ उससे बहुत तंग है। मैंने ये बात तुमसे छुपाई थी, पर अब पता है। ओह माय गॉड, ये बीमारी तो बहुत ही बुरी है टॉमची। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, अपने पिता को कहीं किसी अच्छे इंसान को दिखा दो। अरे ये तो एक बीमारी हुई ना कि किसी भी औरत को नहीं छेड़ता है। माँ जी तो इतनी खूबसूरत हैं, फिर भी ये ऐसे करते हैं। अरे सुषमा, वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। इन्हें तो कभी मम्मी पसंद ही नहीं आती, हमेशा इधर उधर मुंह मारते रहते हैं। अरे इनकी इस हरकतों से हम पिछले जंगल में भी परेशान थे। वो जंगल हमने इसीलिए तो छोड़ा था, इनकी वजह से। टॉम जी, अब क्या ही कर सकते हैं। अब बस एक काम करो, तुम अपनी मम्मी से शिकायत कर दो, शायद वो थोड़ा समझा दे। ये गलत बात है ना, मेरी मम्मी बहुत सीधी इंसान है और ये उन्हें लाइन मार मार के परेशान करे जा रहे हैं। वो कुछ कह नहीं रही तो। सुषमा, तुम मम्मी जी से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। वैसे तो मैं भी माफ़ी मांग लूँगा। आज के बाद मेरे पापा तुम्हारी मम्मी को कभी परेशान नहीं करेंगे। मैं उनकी अच्छे तरीके से क्लास लगवाता हूँ अपनी माँ से। चलो अभी मैं चलता हूँ, माँ से बताना है सब। टॉम जी बहुत ही गुस्से में अपनी माँ के पास जाता है। उधर सुषमा भी चली गई थी। अरे मेरे लाल, क्या हुआ तुझे? इतना गुस्से में लाल पीला कैसे हो रहा है? हैं? क्या बात है, बता जल्दी मुझे। देख, तेरी शादी है, तू बिल्कुल गुस्सा ना हो। तू मेरी जान है, मेरा हीरो नंबर 1। चल जल्दी बता, क्या हुआ, जल्दी बता। माँ, पहले तो आप एक बात बताएं कि ये पापा कभी मानेंगे या नहीं मानेंगे। इन्होंने मेरी नाक कटवा दी, इन्होंने सुषमा की मम्मी को भी छेड़ डाला। सुषमा की मम्मी की बातें शोभा ने सुन ली थी। अब बताओ मैं क्या करूं, कितनी गलत बात है। अरे टॉम जी, मैं तो इस नास पीटे से दुखी हो गई भाई, दुखी हो गई। अरे मैं क्या करूं इसका, कितना तो समझाऊं हूं मैं इसे। इस आदमी से तो पनाह है भैया। बता, समधन को भी नहीं छोड़ा इसने छेड़ने से, हद हो गई। हाँ मम्मी, अभी अभी शोभा मुझसे मिली थी, उसने मुझे सारी बातें बताई। पता है, जब वो मुझे बता रही थी तो मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि बताओ मेरा बाप किस हद तक गिर रहा है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। जल्दी से पापा से बात करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। टॉम जी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। आज बहुत गुस्सा आया हुआ था टॉम जी को। उधर उसका बाप भी घर पर आ गया था। उसकी माँ ने तो उसकी क्लास ही ले ली थी। अरे टकलू, तैने हद कर दी भाई, हद कर दी। तूने अपने बेटे के ससुराल में भी मुंह मार डाला, उसकी माँ को भी पसंद कर लिया। अरे अरे नहीं नहीं जानू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। झूठी है वो औरत, झूठी। मैं भला उसके पीछे क्यों जाऊंगा, जो मेरी इतनी खूबसूरत पत्नी है। तो देखा है, चोटी देखो कभी उसकी, कितनी खूबसूरत है, पूरी नीले कलर की है, नीले। अरे वो चप्पल जैसी शक्ल के, ज्यादा मत बोले, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। मुझ पे मक्खन लगाना बंद कर, समझा? कोई आज की ना हूँ मैं, हमेशा से देख रही हूँ तेरे ये ड्रामे। कितनी औरतों के यहाँ पे शिकायतें आती हैं, मुझे ही पता है। अरे सुधर जा भाई, सुधर जा। अरे जानू, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें क्या अपने पति पर यकीन नहीं है? बिल्कुल यकीन नहीं है? थोड़ा तो यकीन करना चाहिए ना। अरे पति हूँ तुम्हारा, कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं हूँ जो यकीन नहीं करती। अरे नास पीटे, चप्पल जैसी शक्ल के पति है, जभी तो पता है मुझे तू कैसा है। कोई और होता तो यकीन नहीं करती। तेरी तो रग रग से वाकिफ हूँ मैं, बस दुनिया में किसी को नहीं जानती मैं तेरे सिवा। तेरी एक एक चीज से वाकिफ हूँ मैं। अरे छोड़ो ना अब इस टॉपिक को, चलो हम सुषमा के घर चलते हैं हल्दी पर। दोनों मजे करेंगे, सुषमा की हल्दी लगेगी और वैसे भी आज हमारे लोते बेटे की हल्दी है। चलो ना चलते हैं जानू, प्लीज। टॉम जी की मम्मी टॉम जी के पापा को लेकर बिल्कुल नहीं जाती। वो शोभा के पास जाती हैं। शोभा उन्हें देखती है और बोलती है, अरे समधन जी, आओ ना अंदर को, बाहर काय को खड़ी हो? चलो चलो अंदर को चलो, जरा चाय पानी पियेंगे। अजी मुझे पता है, सारी बात बता दी टॉम जी ने मुझे, कैसे मेरा पति तुम पे लाइन मार रहा था। देखो सुषमा की मम्मी, इस बार तो कर दो माफ उसे। अगली बार से अगर ऐसा करे ना, उस चप्पल जैसी शक्ल के मुंह पे चप्पल ही बजा देना, तुम्हें पूरी छूट है। अरे मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी, तुम्हें क्या ही बताऊं। पर तुम्हारे जो पति जी है ना,
अरे आई लव यू बोल के मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। और जानू जानू क्या होता है ये? जब देखो जानू जानू जानू, बस उन्हें समझा देना। अरे सुषमा की मम्मी तुम चिंता ना करो, बहुत लपेटा है मैंने अभी उसे घर पे, माफ़ी मांग ली उसने, आज के बाद नहीं करेगा बिल्कुल भी। बोल दिया उसने मेरे पति ने कि नहीं छेड़ूंगा, सुषमा की मम्मी को नहीं छेड़ूंगा। अब तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी। अरे अरे आप कह रही हो तो बिल्कुल सही ही होगा। अरे मेरी बेटी की समधन तो मेरे से भी अच्छी है, मेरी बेटी तो बहुत खुश रहेगी। चलो समधन जी थोड़ा चाय नाश्ता तो कर लो अंदर चल के। अजी अब तो चाय नाश्ता क्या सब चीज़ करूँगी, मेरे लौते बेटे की हल्दी जो है। चलो जी चलो समधन जी अंदर को चले। और हाँ देखो, हमें दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए तुम्हारी बेटी से, समझ रही हो? बस हमें तो तुम्हारी बेटी चाहिए 2 जोड़ों में, और कुछ नहीं चाहिए उसके साथ। चलो जी। उधर टॉमची और सुषमा भी आ चुके थे। दोनों समधन मज़े से बातें कर रही थी और सुषमा तो हल्दी के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। उधर टॉमची भी सुषमा को देख रहा था पीछे से, लेकिन सुषमा टॉमची की तरफ नहीं देख रही थी। समधन इतनी बातें कर रही थी कि बस पूछो मत। अजी समधन जी अब तो चलो, तो हमारी बातें हो गई हों तो हल्दी पल्दी भी लगा दें। हल्दी पल्दी लगा के दोनों बच्चों को फ्री कर देते हैं जल्दी से, ठीक है? चलो जी हल्दी पल्दी लगा दें। अब देखो, अरे हाँ समधन जी क्यों नहीं, दोनों मिलकर हल्दी लगाते हैं और हल्दी लगा देते हैं। फिर सुषमा की हल्दी का प्रोग्राम हो जाता है। दोनों के दोनों बहुत खुश होते हैं। उधर उनकी माएँ भी बहुत खुश थी, लेकिन टॉमची के पापा बहुत दुखी थे क्योंकि वो हल्दी में नहीं आए थे और सुषमा की मम्मी से नहीं मिले थे। अरे समधन जी अब चलो आज्ञा दो और मैं चलूँ, बहुत देर हो गई है। उसके पापा अकेले हैं, उन्हें भी कुछ खाने दाने को दूँ, जरा सुधार के तो आई हूँ मैं, उन्हें सुधर जाए तो। अरे समधन जी छोड़ो ना, टेंशन काय को ले रहे हो, घर की बात है। मैं क्या कुछ कह रही हूँ, मार ली थोड़ी सी लाइन तो मारन दो परे को। अब तुम बिना टेंशन के रहो और शादी अच्छे से करो और बस मेरी सुषमा को रखो खुश। अरे ये भी कोई कहने की बात है, अपनी लौती बहू को फूलों से भी अच्छी रखूंगी मैं, टेंशन ना लेना तुम समधन जी बिल्कुल भी। देखो जी अब तो मैं चलती हूँ जी समधन जी, बाय, है ना? अपना ध्यान रखना और मेरी शोभा का भी ध्यान रखना प्लीज़। टॉमची की मम्मी अपने घर आ जाती है। टॉमची के पापा ने पूरा घर फूलों से सजाया हुआ था। अरे ये तो बड़ा अच्छा काम करा तुमने टॉमची के पापा कि पूरा घर सजा दिया। अब लग रहा है ना ये हल्दी का घर। गुड, ऐसे ही काम करा करो, पिटने के काम मत करा करो। अरे जानू मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ यार, ये सब मेरी छोटी छोटी शिकायतें करते हैं और तुम यकीन कर लेती हो। ऐसा तो मत किया करो, तुम्हें अपनी जान पे बिल्कुल एतबार नहीं है क्या? और दोस्तों आप लोग ही समझाएं कुछ कमेंट्स पे, कुछ बोले इन्हें कि ये मेरे पे शक ना करें। अजी मुझे तो पागल बना रहे हो, लेकिन इन लोगों को पागल मत बनाओ, ये तुम्हें बहुत मारेंगे किसी दिन अकेले मिल गए तो। चलो दोस्तों तुम जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आज मेरे लौते बेटे की दुल्हन की हल्दी थी, कैसा लगा तुम्हें हल्दी का प्रोग्राम, जरा कमेंट्स में बताएं। अरे जानू चलो अब काफी रात हो गई है, थोड़ा सा हम भी इंजॉय कर लेते हैं। एक काम करो, अच्छा सा तेज म्यूजिक लगाओ, दोनों के दोनों डांस करते हैं, कैसा लगा? और आप लोग सब्सक्राइब कर दें जल्दी से।